शहर से दूर अपने गांव के घर में एक खास कारण से मां अपनी बेटी को लेकर अकेली लौटती है। रहस्य की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि उसी घर से बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इस बार जब पुलिस को बुलाया गया, तभी अचानक एक और हादसा हो गया, जिससे अफसरों के होश उड़ गए। 1932 में बने इस रहस्यमयी घर में क्या है, इस मां और बेटी का राज क्या है, इसके लिए देखना होगा बेहतरीन थाई हॉरर सीरीज डोंट कम होम। घड़ी में तब रात के 3 बजे। छोटी मिन अकेली सोई थी। तेज बिजली की गड़गड़ाहट में अचानक उसकी नींद खुल गई। ठीक खिड़की के सामने उसने भयानक कुछ देखा। उसने लाइट जलाकर जोर से मां पुकारना शुरू कर दिया। तभी कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगी और बाहर से उसकी मां भारी दरवाजे पर जोर जोर से चोट करने लगी। एक डरावना प्रेतात्मा धीरे धीरे मिन की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी करुण चीख सुनाई दी। रविवार रात को वह अपनी बेटी को लेकर अकेली गाड़ी चलाती हुई पैतृक मकान जारुकान हाउस की ओर निकली थी। भारी के पुर्तगाली दादाजी यहां माइनिंग इंजीनियर बनकर आए थे और 1932 में इस घर का निर्माण करवाया था। वह लगभग 30 साल बाद घर लौट रही थी, क्योंकि बहुत पहले ही मां के साथ बैंकॉक शिफ्ट हो गई थी। भारी के चेहरे पर चोट के निशान थे। लगता है उसके साथ कुछ हुआ था। फोन पर लगातार आने वाले कॉल उसकी चिंता और डर बढ़ाते जा रहे थे। सामने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते ही भारी ने मिन को छिपा दिया। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह सीसीटीवी या कोई इंसान उसकी बेटी को उसके साथ देख ले, क्योंकि उसका डर उसके पति से जुड़ा हुआ था। पेट्रोल भरवाकर और जरूरी सामान खरीदकर वह फिर निकल पड़ी। इस बीच उसके पति यूटोचाई का कॉल आया तो उसने फोन सड़क पर फेंक दिया ताकि वह किसी भी तरह ट्रेस न कर सके। सुबह होते होते लंबी ड्राइव के बाद वह शहर से बहुत दूर जंगलों के बीच अपने घर पहुंची। बीते 30 साल से घर खाली पड़ा था। हालत बहुत अच्छी नहीं थी। घर में दाखिल होते ही ढेरों पुराने अच्छे बुरे पल उसकी यादों में लौट आए। बचपन में जिस कमरे में वह रहती थी, वही कमरा बेटी के लिए चुना गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनकर भारी ने मिन को चुपचाप छिपा दिया और दरवाजा खोला तो देखा नाथी चाचा खड़े थे। मां के समय से वही घर की देखरेख करते आए थे। भारी की जरूरत का सामान लेकर आए थे। चाचा को देखते ही अचानक किसी की याद आ गई। शायद कोई बुरी स्मृति थी। भारी ने उन्हें ज्यादा देर नहीं रोका, क्योंकि बेटी को छिपाकर रखना जरूरी था। कुछ खाना और नया फोन देकर उन्हें विदा करते हुए बोली कि वह पास में रहते हैं, कोई जरूरत पड़े तो बता देना। उन्होंने चेतावनी दी कि रात में बारिश होगी, इसलिए बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है। स्टोर रूम में रखा जनरेटर 30 साल से बंद पड़ा है, चलेगा भी या नहीं पता नहीं। जाते जाते उनकी नजर ऊपर वाली खिड़की के पर्दे की ओर गई। शायद मिन ने उसे हटाया था, पर चाचा कुछ कहे बिना गंभीर चेहरा बनाए लौट गए। घर में मिन ने अलमारी से एक पुरानी कहानी की किताब एलिस एडवेंचर ढूंढ निकाली और उसी में व्यस्त हो गई। पर्दा हटाने पर भारी ने उसे डांटा, मगर मिन ने कहा उसने ऐसा नहीं किया। समय रहते भारी ने बाकी सामान समेट लिया। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक पिस्तौल साथ लाई थी। शाम को टीवी चालू करने की नाकाम कोशिश के बीच बिजली की चमक में मिन अचानक किसी को देखकर चौंक उठी। शायद यह उसका वहम था। तेज हवा से हिलते कांच की खिड़कियां लगातार आवाज कर रही थीं। भारी ऊपर वाले कमरों के दरवाजे बंद करने गई। तभी मिन की नजर एक बार के साथ बंद कमरे की ओर गई। मां से पूछने पर पता चला कि नानी हमेशा उस दरवाजे को बंद रखती थी, मगर क्यों यह कभी नहीं बताया। डिनर के समय मां मिन को कहानी सुना रही थी। तभी लो वोल्टेज से बिजली चली गई। अचानक मिन ने देखा मां के ठीक पीछे बड़े घड़ी के सामने एक भयानक प्रेतात्मा उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका जला हुआ चेहरा विकृत रूप ले चुका था। यह देखकर मिन बुरी तरह कांपने लगी। भारी ने पूछा तो उसने कहा, मां, तुम्हारे ठीक पीछे कोई खड़ा है और मुझे घूर रहा है। मगर भारी को कुछ नजर नहीं आया। उसे वहीं छोड़कर जब भारी जनरेटर चालू करने गई तो मिन उसके पीछे पीछे हो ली। बारिश में छाता लेकर दोनों बाहर निकली। धूल झाड़कर कवर हटाने पर उन्होंने देखा यह कोई साधारण जनरेटर नहीं था। इतना बड़ा जनरेटर किसी घर के लिए कोई क्यों कही थी, तो वहीं हमारी तो रखेगा, यह सोचकर ही शक हुआ। फिर भी मशीन ऑन करने की कोशिश की, मगर कुछ सेकंड में ही बंद हो गया। मजबूरी में उन्हें मोमबत्ती जलानी पड़ी। सोने से पहले मिन ने कहानी सुनाने की जिद की। भारी ने एलिस एडवेंचर की किताब उठाई। बाहर लगातार बारिश हो रही थी।
और अंदर गर्म बिस्तर में मां की गोद में लेटे कहानी सुनते सुनते मिन को जल्दी ही नींद आ गई। सुबह उठते ही दिन की शुरुआत हुई मां बेटी की लुका छिपी से। मिन का सबसे पसंदीदा खेल यही था। मिन मां को ढूंढ रही थी। इसी बीच भारी मां ने देखा कि मिन एक नकाब पहनकर दौड़कर पास वाले कमरे में घुस गई, लेकिन याद आया कि उसके पास वाले कमरे पास तो ऐसा कोई नकाब है ही नहीं। मिन को फिर कुछ बनाते हुए देखा। भारी हैरानी से उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी मिन ने धप्पा कहकर चौंका दिया। भारी अचानक घबरा गई और हालात संभालने लगी। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। दिन के उजाले में इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? यह घर पहले मां का स्टडी रूम था, अब समय चक्र का स्टोरेज रूम बन चुका था। वहीं से मिन अपनी नानी की तस्वीर और मां के कुछ पुराने खिलौने निकालकर अपने पास रख लेती है। शाम को भारी कुछ काम कर रही थी, तभी दोपहर से खटखट की आवाज सुन रही थी, लेकिन दिखा कुछ नहीं। रात में जब बारिश होने लगी, मिन डर के मारे उठ बैठी। खिड़की के सामने जैसे कोई खड़ा था। मां ने उसे सीने से लगा लिया, सोचा बेचारी बुरा सपना देख रही है। सुबह उठते ही उसने फिर वही नकाब वाली लड़की देखी। क्या यह भी मन का धोखा था? मन हल्का करने के लिए मां बेटी पास के समुद्र तट पर घूमने निकल गईं, लेकिन उनके ऊपर बहुत तूफान गुजर रहे थे। भारी ने चाचा को कॉल कर पूछा, आसपास कोई बच्चा रहता है क्या? जवाब मिला कि इस पूरे इलाके में उनके घर और चाचा के घर के अलावा कोई और घर ही नहीं है, बच्चों की तो बात ही दूर है। इसी बीच मिन कहीं दिखी नहीं तो भारी पागलों की तरह ढूंढने लगी, जबकि मिन तो बस चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। मगर इस माहौल में छोटी सी बात भी बड़ी लग रही थी। मां ने डांटा तो मिन कह बैठी, मुझे यह घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों लगेगा भी? न कोई दोस्त है, न कार्टून देखने की सुविधा। तभी लगा कोई दौड़ता हुआ गया, देखा तो वही नकाब वाली लड़की। तभी मिन बाहर दौड़कर आई और जंगल के बड़े रबर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोली, मां, वहां कोई है। उसने बहुत कोशिश की मां को यकीन दिलाने की कि सचमुच वहां कोई है, मगर भारी कुछ नहीं देख पाई। शाम को भारी ने स्टडी रूम के बक्से से वही नकाब पाया जो मिन ने लड़की के चेहरे पर देखा था। उसी समय लो वोल्टेज होने लगा। रात में बारिश हुई। डिनर टेबल पर बैठकर भारी अपनी बेटी को समझाने लगी कि इस घर में रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने पति के पास उसके लिए लौटना मुमकिन नहीं। मां की छोड़ी हुई थोड़ी बचत है, लेकिन उसने ठान लिया है कि इस घर को ठीक कर कैफे या रेस्टोरेंट बनाएगी। बातों के बीच अचानक बिजली चली गई। मिन आज भी अजीब वजह से डर रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। भारी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मिन साफ देख रही थी एक भयानक प्रेतात्मा घर के पुआल घरौंदे के पास खड़ा धीरे धीरे मां की तरफ बढ़ रहा है। जब वह बिल्कुल पास आ गया, मिन डर के मारे चिल्ला उठी। उसने सुबह वाले काले रंग से सने गुड़िया का चित्र निकालकर मां को कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन यह बड़ा रहस्य बनता जा रहा था। मां ने उसे सुलाकर बाहर आकर बर्तन धोए और अकेले बैठ गई। पति के अत्याचार और अपने मानसिक अवसाद से उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। बेटी का भविष्य भी चिंता दे रहा था। दुख भुलाने के लिए भारी लगातार शराब पीने लगी। तभी देखा मिन उसे देख रही है। मां ने सोचा इतनी रात को बेटी जाग रही है। घड़ी में 3 बजे थे, तभी मिन की चीख सुनाई दी। कमरे में जाकर देखा पलंग हवा में उठा हुआ है। मिन किसी प्राणी को देखकर चीख रही थी। उसका पूरा शरीर जला कटा भयानक लग रहा था। डर के मारे मिन अलमारी में घुस गई। तभी किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। भारी दौड़कर कमरे में गई तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, मगर मिन कहीं नहीं थी। तो अब इस रहस्य को सुलझाने और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या राज्य छिपा है उस जारूकाना हाउस में, इन सब का जवाब सीरीज के आखिरी पार्ट यानी अगले वीडियो में मिलेगा, जहां होगा दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।